दोस्तों, राखी सावंत और आदिल दुर्रानी का मामला लगातार बढ़ रहा है और बवाल बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुंबई के आर्थर रोड जेल से नई खबर आ गई है और वो ये है कि जेल के अंदर आदिल की हालत खराब हो गई है। आदिल दुर्रानी पागलों जैसा बर्ताव करने लगा है और हालात ये हो गए हैं कि खाना खाया नहीं बल्कि फेंक दिया। और ये सब कुछ हुआ वकील के जेल में जाकर आदिल दुर्रानी से मिलने की ठीक बाद। जी हाँ, उसके बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ और फिर बवाल बढ़ता चला गया। तो क्या हुआ जेल में, क्यों हुआ ऐसा, वकील ने क्या कहा और अब आदिल दुर्रानी की क्या है एक्चुअल कंडीशन, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो मुंबई के आर्थर रोड जेल में आदिल दुर्रानी बंद है। आदिल की हालत बीच में कुछ खराब हुई थी, वो हमने आपको बताया भी था कि कैसे आदिल बेचैन हो गया था। बेचैनी के बाद उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने लगा था और फिर आदिल दुर्रानी को मेडिकल रूम तक भी ले जाया गया। अब आदिल को ही लेकर जेल से ही नई खबर है और वो ये है कि आदिल की हालत और बिगड़ गई है। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा है। असल में आदिल की लीगल टीम में से एक वकील आदिल से मिलने जेल पहुंचे और जेल में करीब 25 मिनट की दोनों की मुलाकात हुई। जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे सामान्य कैदियों को मिलने की परमिशन दी जाती है, वैसी परमिशन आदिल को भी दी गई। अब सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त आदिल वकील से मिल रहा था, बातें कर रहा था, तो आदिल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। आदिल जो कि पहले से ही परेशान था, तो वो और ज्यादा परेशान हो रहा था और आदिल का चेहरा बिल्कुल गुस्से में भी नजर आ रहा था। सूत्रों के मुताबिक करीब 25 मिनट तक ये मुलाकात चली और फिर वकील वहां से चले गए, जबकि आदिल दुर्रानी को भी वापस से उसकी सेल में पहुंचा दिया गया। अब सूत्रों के मुताबिक इसके बाद आदिल की कंडीशन खराब होने लगी। जी हाँ, आदिल बेचैन हो रहा था और वो ज्यादा बेचैन होने लगा। आदिल ने दिन में खाना नहीं खाया, खाना खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद आदिल खासा परेशान ही रहा अपनी सेल में। इधर से उधर टहलता रहा, लगातार कुछ बड़बड़ाता रहा, बोलता रहा, गुस्से में कई बार दीवार पर हाथ मारता रहा, मुक्के मारता रहा और दिन भर यही चलता रहा। पहले बैठता, फिर उठता, बड़बड़ाता और फिर दीवार पर मारता और फिर यही सब दोबारा से रिपीट करता। यही सब चलता रहा। अब आदिल का बर्ताव बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। आदिल असामान्य बर्ताव कर रहा था और वो सामान्य नहीं था। और सूत्रों के मुताबिक रात को करीब 7 बजे के आसपास आदिल को जब खाना दिया गया, तो इस बार भी आदिल ने खाने से इनकार कर दिया। आदिल दुर्रानी से कहा गया कि उसने दिन में भी खाना नहीं खाया, तो इसीलिए रात में खाना खा लो, मगर आदिल ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जेल प्रशासन की ड्यूटी होती है कैदियों को हर हाल में खाना खिलाया जाए, क्योंकि किसी भी कैदी की हालत खराब होती है तो मुश्किलें जेल प्रशासन के लिए ही आती हैं। लिहाजा आदिल को खाने के लिए फोर्स किया गया, मगर यही फोर्स करना, आदिल दुर्रानी को जबरदस्ती करना वहां पर भारी पड़ गया। आदिल के साथ जबरदस्ती की गई तो सूत्रों के मुताबिक आदिल ने खाने की थाली को वहां से दूर कर दिया और एक झटके में वहां से लगभग फेंक जैसा दिया और वहां से हट गया। गुस्से में बहुत कुछ बड़बड़ाने लगा। अब सूत्रों के मुताबिक वहां पर बवाल मच गया था, क्योंकि इस तरह का बर्ताव जेल प्रशासन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, बिल्कुल पागलों की तरह वो बर्ताव कर रहा था और दीवार पर गुस्से में लगातार मार भी रहा था। जेल सूत्रों के मुताबिक सोमवार की रात भी आदिल सोया नहीं, रात भर जागता रहा, रात को टहलता रहा और रात भर परेशान होकर बड़बड़ाता रहा। जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल पहले से भी परेशान था, मगर इतना ज्यादा नहीं था और इतना ज्यादा होता भी नहीं। मगर वकील के साथ मुलाकात के बाद सोमवार की सुबह के बाद से उसकी कंडीशन खराब होती चली गई। अब ऐसा वकील ने क्या कहा, ऐसा क्या कह दिया कि आदिल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई? तो अनुमान लगाया जा रहा है कि वकील ने केस का तो अपडेट दिया ही होगा, साथ ही साथ नए मामले जो राखी की तरफ से आ रहे हैं, जो नए आरोप राखी की तरफ से आ रहे हैं, उनके बारे में भी बताया गया होगा। आदिल पर एक ईरान की महिला ने धारा 376 का केस दर्ज किया है, तो वो भी आदिल को बताया गया होगा। राखी सावंत ने आदिल पर आरोप लगाया कि आदिल की एक्स गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट है और वो बच्चा भी आदिल दुर्रानी का ही है, तो ये खबर भी बताई गई होगी और भी बहुत कुछ बताया गया होगा। तो उसी के बाद से आदिल की कंडीशन खराब हो गई। तो कुल मिलाकर राखी सावंत के आरोपों के बाद ही आदिल को जेल जाना पड़ा। तो राखी के ही आरोपों के बाद जेल के अंदर भी पागलों जैसी हालत हो गई है, जो कि साफ साफ दिखने लगा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आदिल दुर्रानी की हालत की वजह क्या वाकई में राखी सावंत है, या फिर आदिल दुर्रानी के खुद के ही कर्म ही ऐसे हैं कि आज उसकी ये हालत हो गई है? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
तो राखी सावंत और आदिल दुरानी की शादी के बाद खासे हंगामे हुए, खासे ड्रामे हुए और खासे ड्रामों के बाद अचानक राखी सावंत ने गंभीर आरोप लगा दिया और आदिल दुरानी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। अब मामला यहीं तक नहीं रुका, क्योंकि इसके बाद भी राखी सावंत नए नए आरोप लगाती रही, नए नए खुलासे करने का दावा करती रही। राखी सावंत ने यहाँ तक कह दिया कि आदिल ने उसके प्राइवेट फोटोज और वीडियोस शूट किए और उन्हें एमएमएस बनाकर बेच भी दिया ताकि पैसे कमाए जा सके। अब राखी सावंत ने यहाँ तक कह दिया कि आदिल ने पैसे के लिए बहुत कुछ गलत काम किया। अब तक राखी सावंत घरेलू हिंसा, घर के अंदर उसके साथ हुई दिक्कतों का ही आरोप लगा रही थी, लिहाजा ये नए आरोप थे। अब आदिल दुरानी तो जेल के अंदर बंद है, तो जवाब देता कौन? तो ऐसे में आदिल दुरानी के वकील ने मोर्चा संभाला और पूरी तरह से चिथड़े उड़ा दिए। जी हाँ, आदिल दुरानी के वकील नीरज गुप्ता ने कहा कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था और ये सब कुछ राखी के गंदे दिमाग की उपज है, गंदे दिमाग की सोच है। नीरज गुप्ता ने कहा कि आपको क्या लगता है, क्या राखी सावंत इतनी कमजोर है कि कोई उसे मार सकता है या फिर उसका सामान या फिर उसका सब कुछ छीन सकता है? क्या ये संभव है? आगे देखिए। इसके बाद आदिल के वकील ने कहा कि आदिल एक अच्छा और रईस परिवार से आता हुआ लड़का है, उसे राखी के पैसों की जरूरत ही नहीं है और राखी का वीडियो बनाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना राखी के महीने भर का खर्चा होगा उतना आदिल एक दिन में ही खर्च करता है। और यहाँ तक कह दिया कि आदिल ने ही राखी सावंत को 50 लाख की कार भी गिफ्ट दी थी और आदिल की बराबरी राखी सावंत कहीं से भी नहीं कर सकती। अब मामला यहाँ पर काफी गंभीर हो रहा था। आदिल के वकील नई नई बातें बता रहे थे। अब यहीं पर नीरज ने सबसे बड़ी चोट कर दी और बताया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, राखी का प्लान क्या है। आदिल दुरानी के वकील ने कहा कि राखी ने अपने पिछले पति रितेश से पैसे लिए थे और कई अन्य तरीकों से भी पहले पैसे लिए रितेश से और बाद में एलिमनी के तौर पर भी मोटी रकम वसूली और यही प्लानिंग आदिल के साथ भी राखी सावंत ने कर ली थी। जी हाँ, वकील ने बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि राखी आदिल दुरानी से पैसे चाहती है, मोटी रकम चाहती है और एलिमनी के तौर पर भी भारी भरकम हर्जाना चाहती है ताकि राखी सावंत की बाकी की जिंदगी भी आराम से चलती रहे, क्योंकि अब राखी की उम्र हो गई है, लिहाजा उसे कोई काम नहीं देता। तो ऐसे में राखी सावंत ने प्लानिंग करके पहले आदिल को फंसाया और फिर जब आदिल फंस गया तो फिर उसे पैसे के लिए परेशान किया और पैसे की खातिर ही ये सब कुछ केस किया गया है और पैसे की खातिर, आदिल के पैसे की खातिर यहाँ पर राखी सावंत ने बड़े आरोप लगाए हैं। ये बहुत बड़ा दावा आदिल के वकील ने कर दिया। अब इसके बाद भी आदिल के वकील ने इससे बड़ा या कहें कि सबसे बड़ा पासा मार दिया, सबसे बड़ा दाव चल दिया और बता दिया कि इसके सबूत भी कोर्ट तक पहुंचा दिए गए हैं। जी हाँ, आदिल दुरानी के वकील ने कहा कि हमने सारे के सारे सबूत और सारे के सारे स्टेटमेंट्स, जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स भी आदिल के शामिल हैं, वो भी कोर्ट तक पहुंचा दिए हैं और जो कि साफ साफ बता देंगे कि आदिल से अब तक राखी ने कितने पैसे ऐंठे हैं, कितने पैसे वसूल किए हैं और आगे पैसों के लिए वो क्या करने वाली थी। इस पूरे केस में क्या होने वाला है आगे, इस पूरे केस का पटाक्षेप इन्हीं सारे सबूतों से, इन स्टेटमेंट से हो जाएगा। अब यहाँ तक जो राखी सावंत इस केस में आगे दिख रही थी, अचानक से वो फंस गई है, उल्टा अटक गई है। जी हाँ, राखी सावंत के केस में वकील के खुलासे के बाद, आदिल के वकील के दावे के बाद नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अब तक तो राखी सावंत ही फ्रंट फुट पे दिख रही थी, लेकिन अब राखी सावंत का ही फंसना तय दिख रहा है, क्योंकि आदिल के वकील ने राखी के नहले पे दहला डाल दिया है और कुल मिलाकर राखी सावंत को बुरी तरह से फंसा दिया है।